अब देखिए क्या है कि जब उनसे पूछा गया इस मामले में, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया, तो लोग जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम अब होगा कब। जो आपका सरस्वती बीपीएससी का प्रीलिम्स है वो पेपर लीक मामले में तो कैंसिल हो गया, तो अब आगे कौन सा डेट रहेगा। अब यहाँ पे 10 करोड़ का नुकसान देखिए सरकार को। आदमी कहता है, मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है कि करे कोई और भरे कोई है, करे कोई और भरे कोई। यहाँ पे स्टूडेंट दिन रात एक करके यहाँ पे तैयारी करते हैं। ज़्यादा भाषण नहीं देंगे आपके सामने क्योंकि आपको सारी बातें पता है, लेकिन यहाँ पे सरकार को भी तो घाटा लगा। पेपर लीक हुआ तो घाटा किसको लगा? सरकार को भी लगा, स्टूडेंट को भी लगा। मामला कैसे तुल पकड़ा? मामला कब तुल पकड़ा? जब ये मामला आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम से होते हुए, यूट्यूब से होते हुए जब नेशनल मीडिया में चला गया, जब टीवी में दिखाने लगा, तो आनन फानन में जल्दी से 3 सदस्यीय जो कमेटी थी मात्र 3 घंटे में रिपोर्ट यहाँ पे जारी कर दी और तुरंत यहाँ पे इसको स्टे कर दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया। तो ऐसे ये चीज़ें हुई, लेकिन ये जानना जरूरी होता है कि कैसे कैसे क्या हुआ, क्योंकि शासन व्यवस्था कमज़ोर था तभी तो हुआ, व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक हुआ तभी तो हुआ। और 2-3 सवाल और भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर हमने एग्ज़ाम इस बार नहीं दिया था, एडमिट कार्ड तो निकाल लिया था, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पर हम गए ही नहीं, तो क्या होगा आखिर में। तो देखिए आप एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं गए थे, तो ये पूरा का पूरा देखिए अब आयोग पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप फॉर्म भरे हैं, ये भी उनके पास पूरा का पूरा डेटा है। आप एग्ज़ाम देने गए थे इस बार, इसका भी डेटा उनके पास है। अब वो शुरू से एकदम स्टार्ट करते हैं कि जो एग्ज़ाम इस बार दिया था केवल उन्हीं लोगों का फिर से एग्ज़ाम होगा। अब देखिए क्या होता है आगे, हम लोग देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो खबर देखिए ये निकल के आ रही है ना कि कम से कम 2.5 महीने तो लगेगा। कम से कम देखिए 2.5 महीने यहाँ पे लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जांच होने के बाद, जब तक जांच यहाँ पे रिपोर्ट सामने नहीं आ जाएगी कौन कौन कैसे कैसे क्या, तो उसके बाद ही यहाँ पे एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दिया जाएगा। वो जो कल नोटिस दोस्तों आया था, अभी ऑफिशियल तौर पे एक और नोटिस आएगा, ठीक है, जिसमें पूरी तरह से ये जिक्र रहेगा कि आपको एग्ज़ाम क्यों कैंसिल किया गया, सारी चीज़ें। देखिए जहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है ना, इस बार आपको पता होगा जहाँ जहाँ एग्ज़ाम, बहुत सारे सेंटर यहाँ पे रखे गए थे, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा थी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ तौर पे हमने जिक्र भी किया, ये सेंटर है 1083 सेंटर थे, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे लगभग आवेदन करने वाले 6 लाख थे और 5,18,000 एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे। तो ज़्यादा संख्या होने से क्या हुआ ना कि एग्ज़ाम सेंटर भी ऐसे ऐसे एग्ज़ाम सेंटर रखे गए थे जहाँ पे इससे पहले एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था। अब नहीं हुआ था तो वहाँ पे शासन व्यवस्था भी उतनी मजबूत रखी नहीं गई थी। यही सबसे बड़ी गलती हुई कि जहाँ पे खुलेआम चोरी हो रहा है वहाँ पे शासन व्यवस्था किस तरह से होगी कि लोग ध्यान नहीं दे पाए। और सरकार को देखिए पिछली बार जो पेपर लीक हुआ था उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। अब देखिए इससे नुकसान जो होता है ना, सबको होता है। सरकार को तो नुकसान हुआ ही 10 करोड़ का, विद्यार्थी को नुकसान ये हुआ कि बहुत दूर दूर से जो स्टूडेंट आए थे और फिर बहुत काफ़ी अंदर से खुश थे कि चलो मेरा तो अच्छा अटेम्प्ट गया है, और उसके बाद जब आते हैं शाम होते होते उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो कितना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब लोग हो जाता है। आपको पता है कि इस गर्मी में कहाँ से कहाँ तक लोग गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो ये सब मैनेज करना, फिर बाद में पीटी को फिर खिसका देना, 2-3 महीने तो जाएगा ही जाएगा, तो फिर उसमें फिर से ध्यान देना पढ़ाई में, तो ये बहुत काफ़ी डिस्टर्ब होता है स्टूडेंट्स को भी। सुनने में आ रहा है कि 2.5 महीने बाद फिर से आपका इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। देखते क्या होता है, कोई खबर आएगी तो बताने का प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में।